नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरस्वती क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं अनुज यादव आपके लिए फिर हाजिर हैं संविधान के पेपर के साथ, जिसमें आपको मिलेंगे महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। मित्रों, आज बात करेंगे हम लोग भूगोल के पेपर की, और भूगोल के पेपर के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को हम लोग हल करेंगे। जिन लोगों ने पीछे के पेपर नहीं देखे हैं, पीछे हम आप लोगों के 3 सीरीज करवा चुके हैं, ये चौथे नंबर का पेपर है। और सभी लोगों को अगर हमारे वीडियो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि हम बेहतर कंटेंट इकट्ठा करके आपको अवेलेबल करा सकें। मित्रों, लॉकडाउन होने की वजह से आपको बोर्ड पर मैथमेटिक्स और रीजनिंग की क्लास नहीं मिल पा रही है। मित्रों, अभी फ़िलहाल में आपको हिंदी की क्लास भी नहीं मिल पा रही है, इसलिए मद्देनज़र आपकी शिक्षा को रखते हुए हम लोग आपको जो वीडियो अवेलेबल करवा रहे हैं, ये आपके महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर्स हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आपके लिए हम लेकर के आए हैं। तो जिसमें से आप लोग ये चौथे नंबर की सीरीज करने जा रहे हैं। इसमें पहला प्रश्न है, समताप रेखाएँ निम्नलिखित में से किसकी समान रेखाएँ होती हैं? धूप की, पुष्पन काल की, वर्षा की, बादल की। मित्रों, बताना चाहूँगा कि समताप रेखाएं जो हैं वो धूप की समान रेखाएं होती हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशालतम ग्रह है? बृहस्पति, शुक्र, शनि, यूरेनस। मित्रों, इसका सही जवाब होगा बृहस्पति। बृहस्पति एक ऐसा ग्रह है जो सबसे विशालतम ग्रह है। मित्रों, यहीं पर मैं एक प्रश्न आपसे और पूछना चाहता हूं। बताएं, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? इसका जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अगले प्रश्न की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित सेल है? नाइस और मैफिक, नाइस और सिस्ट, सिस्ट और मैफिक, सिस्ट और चौक। बताएं। तो मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सिस्ट और चौक। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की बात करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? अभिवहन, संवहन, चालन, विकिरण। वायु की क्षैतिज गति से होने वाले ऊष्मा के अंतरण को चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा की रचना होती है। जो ऊंचे क्षेत्र है मित्रों, वहाँ पर लैटेराइट मृदा जो होती है उसकी रचना कैसी होती है? क्षारीय, लवणीय, अम्लीय, संतुलित। इसका सही जवाब है, लैटेराइट मृदा की जो रचना होती है वो मित्रों होती है अम्लीय। अगला प्रश्न है, बादल वायुमंडल में तैरते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, MPPSC में पूछा गया ये प्रश्न, आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, अच्छा भी है मित्रों। निम्न ताप के कारण, निम्न वेग के कारण, अल्प दाब के कारण, अल्प घनत्व के कारण। मित्रों, ये प्रश्न जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अल्प घनत्व के कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है? मित्रों, यहाँ पर ग्रह की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एल्फा सेंट्यूरी। बता दूं मैं आपको, आप लोग एक और हमें बताएं, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा कौन सा है? इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में सभी जो लोग दें। आपका 5 सेकंड का इंतज़ार किया जा रहा है। बताएं, सबसे चमकीला तारा कौन सा है? मित्रों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाया था? इमैनुअल कांट ने, टॉलमी ने, ब्लॉस ने, मैकिंडर ने। इसका सही जवाब होगा कि सबसे पहले मानचित्र जो बनाया था वो बनाया था टॉलमी ने। हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, महासागरों
महासागरों के जल वाले भाग में तटीय भाग जो रचना के अनुसार महाद्वीपों के मुख्य भूभाग में पड़ता है को क्या कहते हैं, बताएं। स्थल संयोजक, महासागरीय कटक, महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढलान। तो उसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। अगला प्रश्न है मारियाना खाई कहाँ है? मारियाना खाई कहाँ है? सीटेट 2012 में पूछा गया, बताएं। आंध्र महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, बताएं। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका आप लोग सही उत्तर बताएं। मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है प्रशांत महासागर। आपसे एक प्रश्न और मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ, मारियाना खाई जो है, मारियाना गर्त जो है, इसकी गहराई कितनी है? इसका आप लोग पता करके कमेंट बॉक्स में सभी लोग ज़रूर लिखें। अगले प्रश्न की बात करते हैं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं। बराबर अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं? हैस्यूर, कंटूर, स्पॉट हाइट, आइसोम। इसका सही जवाब है, उनको हम बोलते हैं कंटूर। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। दिल्ली पुलिस एसआई 2008 में पूछा गया, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। इस प्रश्न का सही जवाब दें। सूर्य, हरे पौधे, प्रकाश संश्लेषण में पैदा होने वाली शर्करा, ऑप्शन डी है एटीपी। इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग देंगे। इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब है हरे पौधे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है? कार्बन डाइऑक्साइड के अवशोषण के लिए, वन्य जीवन के संरक्षण के लिए, अधिक वर्षा के लिए, भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। इसका सही जवाब है वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण सही से हो सके। अगला प्रश्न है ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर मिट्टी डाल देने को कहते हैं। ठोस अपशिष्ट जो होता है उसके निचले स्तर के क्षेत्र में फेंक देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, इसे क्या बोलते हैं? सेंट्री लैंड फिल्डिंग, ओपन डंपिंग, कंपोस्टिंग, इंसिनरेशन। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सैनिटरी लैंड फिलिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी महाधारा महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? कौन सी महाधारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? इसका सही जवाब क्या होगा? गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, पेरू धारा, कैनरी धारा। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन सी पेरू धारा। अगला प्रश्न है वन आच्छादन के कम होने का कारण। वन आच्छादन के कम होने का कारण क्या है? कृषि, निर्माण उद्योग, बढ़ती हुई आबादी, पर्यटन और तीर्थ यात्रा। इसका सही जवाब है बढ़ती हुई आबादी के कारण वन आच्छादन दिन प्रतिदिन कम होता चला जा रहा है। अगला प्रश्न है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में मकानों में प्रदूषण, वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण और ऊर्जा का विपाशन, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन, प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपाशन ही आपका मुख्य कारण है ग्रीन हाउस प्रभाव का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है। किसी प्राकृतिक प्रदेश में समरूपता होती है, इसका सही जवाब क्या होगा? जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की, जलवायु और व्यवसाय की, मृदा और जल निकास की, आर्थिक आधार और प्रजातियों की। इसका मित्रों सही जवाब है ऑप्शन ए
जलवायु और प्राकृतिक वनस्पति की। दोस्तों अपना अगला प्रश्न है, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? समदाब रेखाएं, समवर्षा रेखाएं, समलवण रेखाएं, समताप रेखाएं। मित्रों इसका सही जवाब है आइसोथर्म समताप रेखाएं। ऑप्शन डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पर्वतों के उन प्राकृतिक अंतरालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? शिखर, टिब्बा, बठार, दर्रा। इसका मित्रों सही जवाब है दर्रा, उसे हम दर्रा कहते हैं। इस तरीके से मित्रों आप लोगों के आज का ये चौथा पेपर जो है वो पूरा कंप्लीट होता है और मैंने जितने आए हुए प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करवाया। शायद आपको ये पेपर पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया है तो सभी लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि मोटिवेशन मिलेगा। आगे भी आपके लिए पेपर बनाते रहेंगे। कल फिर मिलते हैं आपको नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।